नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर। दिल्ली का रास्ता तय करने वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। इसी बीच यूपी की बात की टीम गोरखपुर लोकसभा सीट पर लोगों का मत जानने पहुंची। क्या कुछ जनता ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गोरखनाथ सदर लोकसभा सीट से रवि किशन को बीजेपी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से काजल निषाद चुनाव मैदान में हैं। चुनाव को लेकर कचहरी चौराहे पर मौजूद मतदाताओं से जब हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा ने चुनावी माहौल पर चर्चा की तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि गोरखपुर लोकसभा सीट गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को देखते हुए हम एक बार फिर से बीजेपी का बटन दबाकर बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन को जिताएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम योगी जी के नाम और काम पर बीजेपी को वोट करेंगे। मौजूदा कुछ लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक को भी एक अहम मुद्दा बताया और रोजगार देने और महंगाई कम करने पर ध्यान देने की बात पर भी जोर दिया है। हालांकि कुल मिलाकर इस बार सदर लोकसभा सीट पर महागठबंधन और बीजेपी में टक्कर होगी। बाकी तीसरा कोई भी प्रत्याशी इस टक्कर से बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकते हैं। गोरखपुर में 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। 7वें चरण में यहां मतदान होगा और गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर गढ़ है। हालांकि मठ से जुड़ा हुआ यह सीट माना जाता है और लगातार बीजेपी का कब्जा यहां रहा है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन से काजल निषाद मैदान में है और रवि किशन को फिर बीजेपी ने दोबारा उनके ऊपर दांव खेलते हुए दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस बार क्या माहौल है, यहाँ युवा वर्ग हैं, कुछ संभ्रांत लोग हैं। अब यहाँ का माहौल क्या है, किसके पाले में अगला जो लोकसभा चुनाव है वो सीट गोरखपुर से निकलती है, ये समय बताएगा। लेकिन लोगों का रुझान क्या है? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है विनोद दुबे। ये बताइए, आप व्यवसायी हैं तो क्या इस बार किसका माहौल लग रहा है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। क्या बीजेपी ने, यहाँ सांसद रवि किशन है तो उन्होंने 4 ऐसे काम कौन से कराए जिसका नाम आप बता सकते हैं? देख लीजिए, जनता के प्रति भी जो उनका जागरूकता अभियान रहा, जैसे मान के चलें कि ये आपका तारामंडल भगत चौराहे से संबंधी जो नौका विहार वगैरह पे वो सब भी काम रवि किशन जी के द्वारा हुआ। कुछ सड़कों का न्यू निर्माण वगैरह जो भी हुआ, जो आपके व्यापार मंडल से जो संबंधित जो कुछ काम हैं वो सब भी रवि किशन के ही द्वारा जो है कुछ विशेष तौर पे किया गया। तो हमें तो ये लगता है कि सरकार मूल रूप से रवि किशन जी की ही बनेगी, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाजपा की भी सरकार बनेगी। तो भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि सड़कें बनवाया गया है, नौका विहार बनवाया गया, तमाम विकास के कार्य रवि किशन ने कहा। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या बताएं? तो पहले रवि किशन ये तय करे कि योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है कि रवि किशन ने बनवाया है, ये तय करना चाहिए ना। विकास कार्य हुए हैं गोरखपुर में, इसके पहले भी तो तमाम जनप्रतिनिधि थे। क्या गोरखपुर इसी तरह था? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब गोरखपुर की सड़कें बदली हैं, गोरखपुर का नक्शा बदला है, गोरखपुर का डेवलपमेंट बदला है। इसके पहले भी तो नेता आते रहते थे, सारा सब कुछ रवि किशन ही करवाए हैं, ऐसा तो संभव है नहीं। इस गोरखपुर के बाहर जो हुआ है वो कौन करवाया है? वो भी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करवाए हैं। पिपराइच में चीनी मिल बनी है, जब रवि किशन सांसद नहीं थे उसी समय उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। रवि किशन ने काम नहीं कराया गोरखपुर? नहीं, मुख्यमंत्री ने काम किया है। वोट इस बार किसको? योगी के नाम पे वोट मिलता है, कहाँ सांसद विधायक अपने नाम पे वोट मांगते हो? तो कहते हैं फिर बीजेपी, योगी मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे फिर बीजेपी। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा रवि किशन ने कोई काम नहीं कराया। क्या सर इस बार गठबंधन या फिर बीजेपी? देखिए, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर वही प्रत्याशी होता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हाथ रख दिए तो उसको जीतना ही जीतना है, चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे। महाराज जी वैसे ही इतना गोरखपुर में विकास कर रहे हैं और सांसद रवि किशन आते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद गोरखपुर शहर पे बना रहता है और महाराज जी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जीतेगा। मतलब आप सांसद चुन रहे हैं या महाराज जी को फिर से वोट देंगे? देखिए, अब महाराज जी जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वही गोरखपुर का चुना जाता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो। आप देख लीजिए सर, कोई भी प्रत्याशी रहे, क्या बीजेपी से कोई प्रत्याशी रहे आप उसको वोट देंगे? मानना तो यही है कि यहाँ प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर वोट दिया जाता है। यहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है, प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है। प्रत्याशी कोई भी हो,
उससे मतलब नहीं है। यहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है और मुख्य रूप से पूर्वांचल की बात करें तो योगी जी के नाम पर वोट दिया जाता है। योगी जी के नाम पे पूर्वांचल में वोट दिया जाता है, सांसद से कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हो सांसद का बीजेपी के नाम पे वोट जाता है। क्या सर बीजेपी के नाम पे वोट जाता है या सांसद आप चुनते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। कमल हर सीट पर कमल का फूल लड़ रहा है और वही हमारा प्रत्याशी है, प्रत्याशी कोई भी हो। कोई भी हो। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ आरोप भी लग रहा है सांसद पे, इसके बाद एक एफआईआर भी हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है। क्या सांसद की छवि धूमिल कर दिया की जा रही है या ये एक हमको इस विषय की जानकारी नहीं है भैया। आपको जानकारी नहीं। तो इस बार बीजेपी को ही चुनेंगे? बीजेपी। देखिए यहाँ तमाम लोग हैं जो बीजेपी को। सर क्या इस बार गठबंधन या बीजेपी? देखिए यहाँ से तो अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोट योगी जी के नाम पे जाता है। चाहे सांसद हो, मेयर हो, विधायक हो, कोई भी हो, केवल एक ही होता है कि हम मठ को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, उन्हीं के नाम पे वोट हो जाता है। इस बार किसको वोट देंगे? बिल्कुल वोट उसी को लोग देते हैं, हम नहीं। सारे लोग जो है यहाँ रवि किशन के नाम पे कोई नहीं, रवि किशन के नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए, ठीक है, हाथ महाराज जी का रहता तो केवल वोट जाता है कि आस्था के नाम पे जाता है, मंदिर के नाम पे जाता है, वोट जाता है केवल जो है योगी मोदी के नाम पर ही वोट जा रहा है। बाकी किसी बात रही विकास कार्य तो किए हैं, किसने किया है? महाराज जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जहाँ रहते हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी जो वैश्विक महामारी इतनी बड़ी आई, उसमें योगी जी दौड़ते रहे, सारी चीज़ों को अपने खुद अपडेट लेते रहे। तो ऐसा नहीं, रवि किशन सांसद को कोई नहीं जानता है। रवि किशन सांसद को कोई नहीं जानता है। क्या अब सांसद चुनेंगे या फिर बीजेपी के नाम पे वोट देंगे? भाई सांसद खुद कहते हैं कि योगी मोदी के नाम पे हम वोट मांगने आए हैं, योगी मोदी के विकास कार्यों को लेके आए हैं। तो जाहिर सी बात है वो खुद कह रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पे वोट दीजिए, तो किसके नाम पे जनता वोट दे रही है? जाइए सांसदों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लीजिए क्षेत्र में, तो देखिए किसी विधानसभा में चले जाइए, लोग क्या कहते हैं। सब लोग योगी मोदी के नाम पे कर रहे हैं। योगी मोदी को हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद को मुद्दा लेके चलते हैं, तो इसमें स्थानीय नेता कहाँ आते हैं? स्थानीय नेता कहीं नहीं आते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है मंदिर से जुड़ा हुआ है, योगी जी से जुड़ा हुआ है, सीधे ये मठ का प्रभाव रहता है सीट पर। क्या आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल सही बात है। यहाँ सांसद मतलब सिर्फ इससे पहले भी कई बार मंदिर का सीट रहा है और महाराज जी यहाँ से सांसद हुए हैं, अब 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। तो कोई भी लड़ जाए, बैनर भाजपा का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का के नाम पे यहाँ जो है जीत होती है और सांसद वही बनता है जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहता है। कोई काम बताइए सांसद जी का, कौन सा ऐसा काम है? 4 काम बताइए सांसद जी। देखिए उन्होंने खुद किया हो महाराज जी को छोड़ के, सांसद निधि से, सांसद के कोटे से। देखिए सांसद निधि से होने को तो कई काम हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं महाराज जी का ही रोल रहा है। जो भी, चाहे चीनी मिल हो गया, अभी एक साथी ने चीनी मिल के बारे में बताया, तो बिल्कुल सही है। उस समय वो सांसद थे भी नहीं और वो भी महाराज जी के ही द्वारा किया गया है। और भी जितने कार्य हैं सांसद निधि के द्वारा, जो सांसद कब करना चाहिए, ठीक है आगे फ्रंट पे वो थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही सारे काम यहाँ पर हुए। मुख्यमंत्री जी के नाम पे यहाँ सारे काम हुए हैं। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी का सीट है तो कोई भी यहाँ पे प्रत्याशी रहे, कोई भी प्रत्याशी हो, कमल का फूल देख के लोग वोट करते हैं। तो क्या इस बार सांसद नहीं चुनेंगे, केवल कमल का फूल ही विकास के नाम पे आप चुनेंगे? विकास के नाम पे देखा जाए तो जो कमल का फूल भाजपा ही है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं। सांसद हम नहीं चुन रहे हैं, हम सरकार चुन रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। तीसरी बार फिर एक बार जो है मोदी की सरकार आएगी और जो उनका नारा है 400 पार, वो भी होने वाला है। 400 पार का जो नारा है वो सही साबित होने वाला है। यूपी में क्या लगता है कितने सीटें आएंगी? देखिए सीटें की बात तो छोड़ दीजिए, पहला जो है युवाओं को जो एक वो है रोजगार की बात कहे थे। मोदी जी ने कहा था हर साल वर्ष में जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। वो बातें तो जुमला हो रह गया, रोजगार कहाँ गया पता नहीं चला। यहाँ फर्टिलाइजर बना, फर्टिलाइजर में यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ के लोग आए। यहाँ के लोग जो है बाहर ठेले लगा के रोजगार कर रहे हैं। तो रोजगार देने की बात किया तो उस पर तो फ्लॉप हो गई भाई बीजेपी। बात रही भाई 10 साल चलता है कहा गया है ना, तो 10 चल रहा है। रोजगार के नाम पे युवाओं से आप जा पूछ लीजिए, जो लेके अपने मार्कशीट जो डिग्रियाँ ले घूम रहे हैं। एमटेक करने वाला बच्चा जो यहाँ संविदा पे नौकरी नगर निगम में कर रहा है। एमटेक करने वाला बच्चा नगर निगम में नौकरी कर रहा है, फर्टिलाइजर में बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया है। तो क्या गोरखपुर में रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ के निवासियों देखिए को? रोजगार मिल रहा है, लेकिन अगर बहरहाल ये है कि जैसे पहले सरकारी वैकेंसियां निकलती थी, यूपीपी की भर्ती निकलती थी, हर वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अब वैकेंसियां निकल रही है, लेकिन जहां भी रखे जा रहे हैं जो 50,000 कमाने वाले हैं
उनको 14,000 10,000 पर संविदा पर रखे जा रहे हैं। तो लाइफ सिक्योर तो हो नहीं रही। ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को रोजगार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाय की दुकान कहीं भी लगा सकते हैं, पकौड़ी कहीं भी बेच सकते हैं, चाहे एमए हो चाहे इंजीनियरिंग किया हो, उसको शर्म नहीं है। ये मोदी सरकार का ये बदलाव है। ये पढ़ लिख के चाय बेचिए, पकौड़ी हाँ, बेचिए, शर्म नहीं है, शर्म लोगों नहीं है। तो सर इस बार बीजेपी या गठबंधन? नहीं, निश्चित तौर पे बीजेपी, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैंडेट में फिर दोबारा आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी को कहीं कोई संशय दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो गोरखपुर में सांसद जी ने 4 कौन से काम कराया जिसका नाम आप बता सकते हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, बात डबल इंजन की होती है। तो डबल इंजन की सरकार में किसी एक की भूमिका नहीं होती है। उसमें मुख्यमंत्री भी आपके शहर के हैं, रवि किशन जी हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो आज जो कुछ भी विकास दिखाई दे रहा है, चाहे वो एम्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, खेल के मामले में हो, सौंदर्यीकरण के मामले में हो, तो वो एक कंपाइल प्रयास होता है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा ही है। तो वो सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गोरखपुर जो है आपको एक अच्छे शहर के रूप में गिना जा रहा है और तमाम सुख सुविधाएं भी इस शहर में हैं। सड़कें किस तरह से सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सामूहिक प्रयास रहा है और आपको दिख रहा होगा। तो जो विकास कार्य है गोरखपुर में हो रहे हैं, हालांकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने काम कराए हैं वो पूरी तरीके से लोग यहाँ खुश हैं, इनको कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं है, कमल के फूल से मतलब है। सर इस बार जो गठबंधन से काजल निषाद हैं और बीजेपी से एक बार फिर रवि किशन है, तो इस बार किसको वोट देंगे? क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, जीत की अगर यहाँ की वर्तमान गोरखपुर की बात की जाए तो निश्चित तौर पे मतलब कोई तोड़ ही नहीं है रवि किशन का। रही बात काजल निषाद, तो ठीक ठाक फाइट करती हैं और इस बार भी वो फाइट करेंगी, ऐसी बात नहीं है। उनके पास भी वोटर हैं, सपा के जो परंपरागत वोटर हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन फिलहाल अभी अस्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पे असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ से तो रवि किशन ही मतलब जीतना है और बम्पर वोटों से जीतना है। जीत रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं गोरखपुर में, क्या रोजगार, क्या कितनी संतुष्ट है? देखिए, वो महाराज जी के प्रतिनिधि बन के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं उनका खड़ाऊ लेके हूँ, बाकी सब काम तो ये महाराज जी करेंगे। और महाराज जी की सीट थी, तो जो सांसद निधि का जो पैसा वापस चला जाता था अन्य सरकारों में, ये फ़र्क जरूर पड़ा है कि डबल इंजन की जब सरकार होती है, यानी कि केंद्र में भी भाजपा और यहाँ पे भी भाजपा, तो विकास होते हैं। ये तो अमूमन बिल्कुल सही बात है। और रही बात विकास की, तो गजब का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और रवि किशन तो खैर उनकी सीट से ही मतलब अपना कार्यभार चला रहे हैं। रही बात, हाँ, मुद्दे जरूर हैं, मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। एक बेरोजगारी है, निश्चित तौर पे अगर कोई माने या ना माने ये सरकार विफल हुई है, और दूसरा महंगाई। ये दो जो मुद्दे हैं, इस पर हमको लग रहा है कि इसी पे लोगों को वोट करना चाहिए। परिणाम जो भी हो, आदमी पहले से ही मतलब बायस्ड हो जाता है, बायस का मतलब कि स्वप्रेरित हो जाता है। लेकिन हाँ, इन दो मुद्दों पे युवाओं को खास तौर पे, क्योंकि देखिए पेपर लीक होता है ना, तो 3-3 साल 4-4 साल की पढ़ाई जाया हो जाती है। तो पेपर लीक का मामला हो, महंगाई का मामला हो, तो इस पे जरूर लोगों को विचार जरूर करना चाहिए। पेपर लीक का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। बेरोजगारी महंगाई क्या हावी है इस बार चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी तो बिल्कुल हावी है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और महंगाई भी देखा जाए तो एक तरह से दिन प्रतिदिन और ज़्यादा होती जा रही है। और इस सरकार को, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अच्छी ट्रेन जैसे वंदे भारत से लेके और कई ट्रेनें चलाई, और कई सारी चीज़ें, चौड़ीकरण से लेके सौंदर्यीकरण, कई सारी चीज़ें की। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे इनको खासा ध्यान देना चाहिए। कुछ युवाएँ ऐसे हैं, ज़्यादातर युवाएँ ऐसे हैं जो बेचारे अच्छा, आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम लिया है, तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, तो वंदे भारत क्या सबके पहुँच में है? उसका किराया जो नहीं, किराया तो भाई उसका फेयर तो ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन ठीक है, एक नई टेक्निक है, एक नई चीज़ चलाई जा रही है, तो लोगों को धीरे धीरे उसका भी प्रयास करेंगे। जो मतलब जिसके पास जैसा पैसा हो, जैसे ही उसकी आवश्यकता के हिसाब से जाया जा सकता है। हाँ, फेयर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, जाने वाले जा रहे हैं, जिनको सफ़र करना वो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गोरखपुर में यहाँ युवा थे और कुछ संभ्रांत व्यक्ति थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनसे साफ तौर पे हमने जानने की कोशिश की कि इस बार महागठबंधन से काजल निषाद मैदान में है और बीजेपी ने फिर रवि किशन को एक बार दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में साफ तौर पर अधिकतर लोगों का यही कहना था, ये गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, मठ से जुड़ा हुआ सीट है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री। तो ये थी मंडल की 4 सीटों पर चुनावी तैयारियों का लेखा जोखा। यहाँ सीधे तौर पर चुनाव एक दिन पहले पलटता है।
इस सीट पर इस बार किसे जीत मिलेगी ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल। आप देखते रहिए यूपी के बाद।